पर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगर आप इस जमीन पे पैर रखेंगे तो पैसे होंगे तो आप पैर रखेंगे, वरना देखिए मैं महानगर पालिका को बता दूं कि हम आपको कोई प्लॉट बेच रहे या प्लॉट खरीद रहे नहीं कि आपके पास कब पैसे आएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप शहर को पानी नहीं पिला सके, आप ना कामयाब रहे और उसका ध्यान भटकाने के लिए आप गरीबों के घर तोड़ रहे हो। कोई शहर को पानी नहीं पिला सके, आप ना कामयाब रहे और उसका ध्यान भटकाने के लिए आप गरीबों के घर तोड़ रहे हो। कोई बिल्डर को पैसे वाला बनाने के लिए आप घर तोड़ रहे हो। यहाँ पे टीडीआर का रेट गिरे इसलिए आप घर तोड़ रहे हो। ऐसे सवाल लोग पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। भैया मोहब्बत की भी बात नहीं कर रहे ना भैया, मोहब्बत की भी बात नहीं कर रहे ना, उनको मोहब्बत तो देना पड़ेगा ना। मदद नहीं आई, मोहब्बत की तो बात करना पड़ेगा, मोहब्बत की सुनने को तैयार नहीं। मैं महापालिका से यही करूंगा, आप मेजरमेंट करिए। आपने मेजरमेंट किया है, पर मेजरमेंट करने के पहले आप आपके जेब की तलाशी लीजिए, आपके पास पैसे है क्या। पैसे होंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे, पैसे नहीं होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट करो मत, फिजूल में हमारे को दड़बशाही में दहशत में लाओ मत। मैं महापालिका से यही करूँगा, आप मेजरमेंट करिए। आपने मेजरमेंट किया है, पर मेजरमेंट करने के पहले आप आपके जेब की तलाशी लीजिए, आपके पास पैसे है क्या। पैसे होंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे, पैसे नहीं होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट करो मत, फिजूल में हमारे को दड़बशाही में दहशत में लाओ मत। इतने 60 सालों से यहाँ पे रह रहे, और विकास जो होता है लोगों के लिए होता है, लोगों के घर तोड़ के कोई विकास नहीं होता है। और इस शहर में जो तानाशाह ये बुलडोजर बाबा आया है, ये खाली तानाशाही कर रहा है। इसको पुरजोर विरोध है हमारा कि आप आम पब्लिक के घर में घुसकर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं 100 और लोगों को डरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डराना बंद कीजिए। ये हमारा हक का घर है, ये हम ऐसे किसी को देने नहीं देंगे। हमारी जान यहाँ पे जाएंगे पर हम हमारा घर नहीं देंगे, इतनी बात। भैया मोहब्बत की भी बात नहीं कर रहे ना भैया, मोहब्बत की भी बात नहीं कर रहे ना, उनको मोहब्बत तो देना पड़ेगा ना। मदद नहीं आई, मोहब्बत की तो बात करना पड़ेगा, मोहब्बत की सुनने को तैयार नहीं। तुम चिंता करो मत, आपका कोई लेंगे नहीं, तुम आगे कोई डरा रहा तो बिल्कुल डरने का नहीं। तुम एकदम कायदे की बात करो, अपने किस कायदे की बात करेंगे अपन। तुम अभी आजच्या भावचे डबल पैसे द्या, हे आपलं ठरलं। आता तुम्ही रडणार नाही, मी तुमच्या सोबत। सभी गवाह है, साक्षीदार है कि जिस तरह से महानगर पालिका ने दादागिरी, दड़बशाही, गुंडाशाही की और सभी लोगों के खुद के मालकी के घर होने के बाद भी आके बिंदास तोड़ दिए जैसे उनकी जागीर है। फिर जब मैंने और हमारे सभी लोगों ने अपने सब शहरवासियों ने आवाज़ उठाई, तब से वो नोटिस देना और मार्किंग करना शुरू करे। तो दो सवाल मैं यहाँ से महापालिका को पूछना चाहूँगा। एक, आपने किसके भरोसे पे और कौन से अधिकार में लोगों के घर तोड़े? जिनके घर टूटे बिना नोटिस, बिना मुआवजा, उनके घर आप कब बना के दोगे? और दूसरा सवाल, आपने कैलाश नगर में यहाँ पर खड़ा हो, कैलाश नगर में आप देखें कि पीछे स्मशान भूमि है। स्मशान भूमि के रास्ते के लिए आपने इसके पहले एक बार तोड़ फोड़ करे, वो रास्ता भी आप पूरा बना नहीं सके। आज 10-15 साल हो गए रास्ता बना नहीं सके, इसमें से आधा से एरिया ज़्यादा स्लम डिक्लेयर है। तो मैं महानगर पालिका को यही कहूँगा कि आप सबको नोटिस दे, मार्केट रेट के हिसाब से डबल कंपेंसेशन दे, जो कायदे में लिखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आपको है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको है कि किसी को भी आप बेघर नहीं कर सकते। आप किसी का अधिकार छीनेंगे तो उसको मार्केट रेट से डबल देना चाहिए। उसके अलावा 16 तारीख से अभी जो हियरिंग होने वाली है उसमें हम ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं कि इस रास्ते को कैसा बाईपास किया जा सकता है। जो खाली ज़मीन है उसमें से कम कोई भी मेरे भाई का या बहन का घर का नुकसान ना होते हुए हम वो रास्ते को देने के लिए हम तैयार है। मैं फिर एक बार स्पष्ट करता हूँ कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, पर जो विकास मेरा घर तोड़ के मेरे भाई बहन को रास्ते पर लाके करेगा वो विकास मुझे नहीं चाहिए। महानगर पालिका ने ये बात समझना चाहिए कि गुंडागिरी, दड़बशाही आप बंद करो। मैं माननीय पुलिस आयुक्त साहब को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा
कि आप एक बार महानगर पालिका से इस के नक्शे मंगा लीजिए, मैप्स मंगा लीजिए, उसमें आप चेक करिए कि ये पहले कितने मीटर का रोड था, ये कैसा था, किसको बचाने के लिए गोलमोल किया गया, ये सारी बातें आप देखिए, बाद ही पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। यहाँ के लोग सामान्य हैं, रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, इनके पास इतना भी समय नहीं है। आज ये मीटिंग के लिए लोगों के आधे दिन का रोजगार डूब गया है। इतने सामान्य लोग हैं, तो कृपया इनसे खिलवाड़ मत करें, ये महापालिका को मैं आह्वान करता हूँ। और फिर एक बार बोलता हूँ, अगर आप सच है तो आप कायदे की भाषा में मुझे जवाब दो। कायदा नहीं कहता क्या कि जिसके घर के सामने की लेंथ बढ़ी उसको नोटिस देना चाहिए? कायदा ये नहीं कहता क्या कि मार्केट के हिसाब से डबल पैसे देना चाहिए? टीडीआर ये उसकी चॉइस है, हमको मुआवजा मिलेगा क्या या इसकी गारंटी कौन लेगा? ये देखिए, अभी मैं आज के पेपर में पढ़ा कि ये कुछ तो भी रोड वाइंडिंग के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं, और इतने दिन उन्होंने प्राइवेट कंसल्टेंट लगा के किया, लेकिन आज पहली बार वो गवर्नमेंट का मेजरमेंट कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा, मैं महापालिका से यही करूँगा, आप मेजरमेंट करिए। आपने मेजरमेंट किया है, पर मेजरमेंट करने के पहले आप आपके जेब की तलाशी लीजिए, आपके पास पैसे है क्या? पैसे होंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे, पैसे नहीं होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट करो मत, फिजूल में हमारे को दड़बशाही में दहशत में लाओ मत। पैसे होंगे तो पेपर में नोटिफिकेशन डिक्लेयर करो, हम कैश कंपनसेशन देंगे, तो हम आपको ज़मीन देंगे। पिछला भी मुआवजा आपने नहीं दिया है, तो इस बार भी आपको मार्किंग करनी है, आप डिजिटली मार्किंग करो। पर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगर आप इस ज़मीन पे पैर रखेंगे तो पैसे होंगे तो आप पैर रखेंगे, वरना देखिए, मैं महानगर पालिका को बता दूं कि हम आपको कोई प्लॉट बेच रहे या प्लॉट खरीद रहे नहीं कि आपके पास कब पैसे आएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप शहर को पानी नहीं पिला सके, आप ना कामयाब रहे, और उसका ध्यान भटकाने के लिए आप गरीबों के घर तोड़ रहे हो, कोई बिल्डर को पैसे वाला बनाने के लिए आप घर तोड़ रहे हो, यहाँ पे टीडीआर का रेट गिरे इसलिए आप घर तोड़ रहे हो, ऐसे सवाल लोग पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप रुक जाओ, पहले पैसे जमा करो, टैक्स के द्वारा करो, गुंटेदारी के द्वारा करो, आपके पास सरकार को मांगो, पैसे आने का तो हम बात करेंगे। हम विकास को विरोध नहीं, आप पैसे बताओ, हम विकास के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। कृपया दादागिरी मत करो। सभी मेरी माँ बहनों से उन्होंने बात करी है, कि विश्वास दिलाया कि बॉन्ड के घर रहो तो टैक्स के भी घर रहो, हम उसका मुआवजा दिला के रहेंगे। लेकिन हम लोगों का ऐसा बोलना है, पहले मुआवजा मिलना चाहिए, फिर हम घर आते घर खाली करेंगे आते, और घर का ताबा खुद हम हमारे हाथ से देंगे। पहले हमको घर को घर होना और मुआवजे को मुआवजा होना, जब हम घर यहाँ से खाली खुद हमारे हाथ से करेंगे। और कमर्शियल वालों को कमर्शियल जगह मिलना चाहिए, रेसिडेंट वालों को रेसिडेंट जगह मिलना चाहिए, यानी कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से डबल या ट्रिपल उसका मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो ये जनता क्या करेंगे, ये चीज घूमते रहेंगे कहीं भी। तो गुंटेवारी तो बहुत भरने के लिए तैयार है, हम गुंटेवारी भरने के लिए तैयार है। गुंटेवारी के कुछ नियम है, कुछ फैसिलिटी चाहिए, कुछ नियम चाहिए, वो नियम के हिसाब से हम गुंटेवारी भरेंगे। गुंटेवारी को हमारा विरोध नहीं है, पर हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए, इसका हक से हक मिलना चाहिए हमारे को इसका। इतना ही भैया कि आज 1600 घर आज के पेपर में भी आए, अगर 1600 घर जा रहे तो ये लोगों का क्या हिसाब है? हमारा बोलना यही है कि आप मोरना जो अजमेरी होटल है वहां से एक टन मारिए और हजारों घर बचाइए। ये हमारी पहली मांग है कि ये अतिक्रमण के नाम पे, ये डीपी प्लान था, ये अतिक्रमण नहीं है, ये अतिक्रमण के नाम पे ये घरों को उठा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें गलती महानगर पालिका की है कि रोड पहले छोटा था, बाद में बड़ा बन गया, लोक वस्ती दाट हो गई, इधर घर ज्यादा बन गए, तो ये गलती महानगर पालिका की ना, ये आम पब्लिक की थोड़ी है जिनके घर तोड़ रहे हैं आप। हमारा बोलना यही है कि ये जो प्लान है ये चेंज होना चाहिए, और यहाँ के जो नागरिक है उनको यहाँ पे जो घर है उनके वही रहना चाहिए। हमारा बोलना यही है। उन्होंने बोला कि बाबा तुमको अगर नोटिस बिटिस आती है तो हम कायदेशीर कार्रवाई को आप लोगों के साथ में, कायदेशीर कार्रवाई तो हम भी लड़ने वाले हैं। हमारा यही बोलना है कि हम भी इतने 60 सालों से यहाँ पे रह रहे, और विकास जो होता है लोगों के लिए होता है, लोगों के घर तोड़ के कोई विकास नहीं होता है। और इस शहर में जो तानाशाह ये बुलडोजर बाबा आया है, ये खाली तानाशाही कर रहा है, इसको पुरजोर विरोध है हमारा
कि आप आम पब्लिक के घर में घुसकर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं 100 और लोगों को डरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डराना बंद कीजिए। ये हमारा हक का घर है, ये हम ऐसे ही किसी को देने नहीं देंगे। हमारी जान यहाँ पे जाएंगे पर हम हमारा घर नहीं देंगे, इतनी बात ध्यान में रखना। यांचं म्हणणं आलंय की आम्हाला घरं देतील, पैसे देतील, जागा देतील, पण केव्हा? आमचे मुर्दे पडल्यावरती का? आणि दुसरी गोष्ट परत ही आहे की हे म्हणतात गुंठेवारी भरा। अरे तुमच्याकडे पैसेच नाहीये तर कशाला गुंठेवारी भरून घेताय तुम्ही? गुंठेवारी भरून आम्हाला पैसे देताय का? आमचे पैसे आम्हालाच परत करताय का तुम्ही? हे कोणता कानून आहे? हा कानून कोणता आहे? तुम्ही गुंठेवारी आम्हाला म्हणतात तुम्ही गुंठेवारी भरा, आणि गुंठेवारी भरायला गेलं की म्हणजे तुमचं घर पाडणारच आहे। गुंठेवारी जरी भरली तुम्ही तर त्याच्यामध्ये आलं तर आम्ही ते पाडल्याशिवाय राहणार नाही। मग तो आमचे पैसे आम्हालाच देऊ राहिला का? महानगरपालिका तो पैसे नाही का? पूर्ण भोंगली झाली महानगरपालिका। हे जो लोकांचे गरीबाचे घर पाडायला लागले त्याच्याकडे पैसे नाहीये का? तो गरिबांचे घर तोडायला लागला। अरे आमच्या सोबत राहून पाय, रोडवरती आम्ही कसं राहतोय, आमच्या गरिबांच्या वस्तीमध्ये राहाय तर तेव्हा कळेल तुला की वस्ती कशी आहे। आज काही लोकांचे त्याने घर पाडले, इतके परिस्थिती त्या लोकांची आम्ही स्वतः आमच्या डोळ्यांनी बघून आलो। ते असे 4 वाजता उठताय म्हणे ते, आणि ते रात्रीचे 4 वाजता उठून रोडवरती त्यांच्या माय बहिणी आंघोळी करतात। तर तू शावर मध्ये तुझ्या माय बहिणी आंघोळ करताय ना, त्यांना रोडवरती आण आणि आंघोळ करायला लाव, तर त्यांना कसं वाटेल? तो विषय बघ तू पहिले करून तसा, तर तेव्हा दुसऱ्यावर गरीबावर अत्याचार कर। पहिले स्वतःवर अनुभव घे तू, काय स्वतः अनुभव घे। तुझी एक टांग लगडी झालेली आहे, ही जनता जेव्हा बाहेर उसळली ना सागर सारखी, तो तुझी दुसरी टांग पण ठेवणार नाही। हे माझं फक्त प्लान आहे, माझं एकटीचं नाही, पूर्ण जनतेचा प्लान आहे, पूर्ण जनतेचा प्लान आहे हा। काय तर त्याला म्हणायचं बाबा तू हे काम करू नको, तू जिथं थांबलेला नाही तिथंच थांबून जाय, आता इकडे यायची कोशिश करू नको। कारण पूर्ण जनता आहे ही। आज तुम्ही पण बघितलं की सगळ्या माय बहिणीच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहे। आज चतुर्थी असून महिलांनी काही फराळाचं केलं नाही। काल मी फक्त पाण्यावर होती, आमचे नासिरभाई पठाण त्यांनी मला तिथं अजमेरा हॉटेल पाशी आम्हाला पाणी पाजले। आम्ही सकाळपासून काहीच खाल्लेलं नव्हतं। आम्हाला माहित झालं की चंपा चौकला ती मार्किंग करायला आले, तर आम्ही या सगळ्या माय बहिणी तिथे पळत गेलो की हे आता कुठून मार्किंग जाणार आहे, आपण कुठं जाणार आहे, आपल्या घरावर मार्किंग पडणार आहे का आपल्यावर बुलडोजर पडणार आहे, हा विषय होता। आम्हाला त्याची सगळ्यांना खंत झाली म्हणून आम्ही तिथं धावत गेलो। बस मी एवढंच बोलणार आहे की त्यांनी इथं मध्ये हा रस्ता वळवण्यात आला होता, परत हा कस काय उठला? 2019 मध्ये हा रस्ता वळवण्यात आला। माझ्याकडे त्याची पेपर कटिंग सुद्धा आहे, मी ते कोर्टामध्ये दाखवू शकते। वालेकुम, मैं कहना चाहता हूँ कि 1 टन मारने से आपका बिगड़ा क्या है? आम जनता को आप रोड पे लाना चाह रहे हैं, गरीब को और मारना चाह रहे हैं क्या? आपको ये मार के मिलेगा क्या? अगर आपको मारना ही है तो पैसे वाले को मारो, गरीब को मार के मिलेगा क्या? गरीब रोड पे आएगा, आपके धरना करेगा, वहां पे आके वहां पे बैठेगा, तो वो अच्छा लगेगा आपको? गरीब 300 रुपए कमाने वाला कहाँ से तुमको टैक्स भरेगा? हाँ, ये भरने के लिए उसके पास पैसे तो चाहिए ना। फूटे हुए टीन में रह रहा है, ताज पटरी डाल के रह रहा है, ये तोड़ना अच्छा लग रहा है आपको? तो इसका आप थोड़ा आम जनता की वो तुम सहयोगी करो, थोड़ा टन मार लिए तो आपका बिगड़ेगा क्या? यहाँ से 900 घर बोले हैं, मगर तकरीबन 2000 से 2500 घर है गरीब के। 1 टन मारने से आपका बिगड़ेगा क्या?